दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिनसे आपको पैसा, मकान, रोजगार और सम्मान सब कुछ मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इन योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं। सोचिए, अगर आपके घर की महिला को हर महीने हजारों रुपए मिले, या आपके नाम से पक्का मकान बने, या फिर पहली नौकरी में ही सरकार से 15,000 रुपए बोनस मिले, तो कैसा लगेगा? तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा मोदी और नीतीश कुमार की टॉप 10 नई योजनाएं जो आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती हैं। पहला योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार या स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहला किस्त तुरंत 10,000 रुपए मिलेगा। 6 महीने काम करने के बाद उसकी स्थिति देखी जाएगी और जरूरत पड़े तो 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मकसद है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, अपने हुनर से कमाएं और गांव शहर में हाट बाजार बने, जहां महिलाएं खुद के बनाए सामान बेच सकें। दूसरा योजना है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय वृद्धि। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। अब से ये महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा इनाम पाएंगी हर महीने, काम की मेहनत के मुताबिक। इससे उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी, उन्हें काम के लिए और प्रेरणा मिलेगी। सरकार ने ये फैसला मंत्रिमंडल में लिया है और इसे सितंबर से लागू कर दिया गया है। सरकारी योजनाएं जिनके पीछे लोग मेहनत करते हैं, उनकी इज्जत और समर्थन देना जरूरी है। यही मकसद इस बढ़ोतरी का है। तीसरा योजना है मछली चारा बनाने वाली मिलों को बिजली सहायता। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाई है, जिसमें मछली का चारा तैयार करने वाली मिलों को बिजली की सहायता मिलेगी। बिजली खर्च कम होगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत घटेगी। इससे किसान सस्ते चारे पर काम कर पाएंगे और मछली पालन से अच्छा मुनाफा होगा। योजना से स्थानीय उद्योगों को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आवेदन प्रक्रिया सरल होगी, समीक्षा के बाद लाभ मिलेगा। चौथा योजना है कि वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन बढ़ाई। नीतीश कुमार सरकार ने यह घोषणा की कि वृद्ध विधवा और दिव्यांग माता बहनों को मिलने वाली पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए मासिक कर दी जाएगी। यह निर्णय जुलाई से लागू हुआ है। इससे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को रोजमर्रा का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। सरकार राशि सीधे बैंक खातों में भेजेगी, ताकि किसी तरह की देरी या झंझट न हो। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। पांचवां योजना है कि गया जिले में 900 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं। गया जिले में नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, कुल मिलाकर लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से। इनमें सड़क, पुल, फ्लाईओवर, रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण, शिक्षा संस्थान तथा जल प्रबंधन की योजनाएं शामिल हैं। विशेषकर मुफस्सिल मोड में फ्लाईओवर 349 करोड़ रुपए का है और गया औरंगाबाद राजमार्ग का भी विस्तार हो रहा है। इससे जिले के लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, शिक्षा की सुविधाएं बढ़ेंगी और क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। छठवां योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मोदी सरकार की यह योजना है ताकि गांवों के जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान मिल सके। योजना का मकसद है कि सन 2028-29 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा हो जाए। इस योजना में पात्र परिवारों को मकान बनाने या सुधारने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, किस्तों में भुगतान होता है। नई हालिया अपडेट में परिवार की आय की सीमा बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा लोग इस योजना के दायरे में आ सकें। मकसद है कि गांव में रहने वालों को सुरक्षित, टिकाऊ और आरामदायक आवास मिले। सातवां योजना है जीविका दीदी योजना। नीतीश कुमार सरकार की एक महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसका नाम जीविका दीदी है। इस योजना के जरिए बिहार की महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाई और आत्मनिर्भर बने। सरकार ने इस योजना में महिला समूहों को सहायता दी है, साथ ही महिलाओं के बैंक खातों, मुद्रा ऋण और निवेश कोष की व्यवस्था की है। इससे लाखों महिलाएं लाखपति दीदी बन रही हैं, यानी जिनकी आय और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। महिलाएं अपने आर्थिक फैसले खुद कर सकें, यही लक्ष्य है। आठवीं योजना है समुदाय निवेश कोष। मोदी सरकार ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 400 करोड़ रुपए का समुदाय निवेश कोष जारी किया है। इस पैसे का उपयोग महिलाएं अपना स्वरोजगार, छोटा कारोबार या समूह कार्य शुरू करने में कर सकती हैं। इससे महिलाओं को निवेश की पूंजी मिलेगी, जोखिम कम होगा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
इस तरह वे आत्मनिर्भर बन पाएंगी। 9वीं है, पहली नौकरी वालों को 15,000 रुपए की मदद। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है। जो भी युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करेगा, उसे केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को नौकरी के अवसर देना है। इससे युवा आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और निजी क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा। 10वीं, पीएम जनमन योजना आदिवासी परिवारों के लिए। पिछड़े और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी परिवारों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत लगभग 1308 परिवारों को पक्का मकान बनाया जाएगा। मकान बनाने के लिए कुल मिलाकर 2,39,000 रुपए प्रति परिवार की सहायता दी जाएगी, जिसमें मकान निर्माण, स्वच्छता और पानी की सुविधा शामिल है। इस योजना से आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर नई योजना, हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइव करके घंटी का बटन दबा दीजिए। अगली बार हम और भी मजेदार और जरूरी जानकारियां में लेकर आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नई योजना।